आई डोंट नो, डू यू बिलीव इन कर्मा? यस आई डू। अगर आप कर्मा में विश्वास करते हो तो मेरे को लगता है कि मेरी और लैंड ऑफ इंडिया के कनेक्शन है। आपने 14 टाइम्स ट्राई किया है इंडिया से भागने के लिए? पूछो मत। नहीं तो उसका रीजन आपको क्यों लगा कि इंडिया में क्यों नहीं रुकना? आई वॉज द ओनली पर्सन हु वांटेड टू ऑलवेज लिव इन ईरान एंड नेवर लीव। बाकी जो है उनको बाहर बहुत पसंद था, मेरे को नहीं था। मेरे को था कि मैंने तो नहीं जाना। तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग है कि जितना लाइफ को सिंपल रखो और अपने उसूलों को भी सिंपल रखो, उतना ही ईजी और मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ हो सकता है। एंड टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन दैट गिव्स यू एनर्जी, यू गो टू अ गुरुद्वारा। वहाँ पे सुकून क्यों मिलती है? क्योंकि 2 घंटे वहाँ पे बैठोगे बहुत अच्छा लगेगा, घर आओगे 4 घंटे ठीक हो। फिर अब देखो इंडिया में मोस्ट एग्रेसिव रेस कौन है? पंजाबीज में अल्कोहल इश्यू और लिवर प्रॉब्लम्स कितनी है। अब आप बीमार हो, मेडिसिन तो लेना ही है, चाहे रो के ले लो या हंस के ले लो, करना तो पड़ेगा। जो लाइफ है और जो लाइफ की लेसन है वो तो करना ही पड़ेगा। अब हंस के ले लो या रो पिट के ले लो, वो आपकी चॉइस है ना। चलो मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कोई पॉडकास्ट में से क्लिप काट दी, उन्होंने नहीं जाके देखा पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन क्या चल रही थी, उन्होंने उस क्लिप के उस पे जजमेंट दे दी और इतनी गंदी वर्डिंग और कई बार बहुत गलत लिखते हैं। 600 चैनल्स है, हर एक चैनल में 24/7 मूवीज चल रहे हैं, बट वी कैन नॉट चूज। Too many choices ना? Too many choices. Confusion. मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको बुरा लगा, 6 महीने मेरे से बात नहीं करेगी। 1 हफ्ता 2 हफ्ता मेरे को लगेगा क्या हुआ है ना, मैं शायद मिस भी करूँ, बट अब तो लाइफ इतनी बिजी, कौन याद रखेगा? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक होता है कि हम दुनिया को झूठ बोल रहे हैं, है ना, चलो वो फिर भी ठीक है, पर जब हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं वो सबसे बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है ना। बिकॉज दे आर सो यूज टू रैंडम मीनिंगलेस, बिल्कुल ही बकवास काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। और जब एक मीनिंगफुल पीसफुल रिलेशनशिप हो जाता है, वहाँ पे दे वांट टू पुट अ हुक, दे कांट लेट गो ऑफ दैट बिकॉज दे थिंक इससे अच्छा तो नहीं मिलने वाला। ऑब्सेशन हैपेंस। मतलब ही हो गए हम। मेरा मतलब है तो मैं हूँ, नहीं है तो बाहर में जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਟਾਕਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸ ਸਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੋਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਕਸ ਰਹੂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। वेलकम टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे ऑडियंस के लिए ये बहुत डिफरेंट टॉपिक रहेगा और जितना मैं आपको जानती हूँ, आपका देखा है ना और आपके बारे में सुना है, इट्स अबाउट क्लैरिटी कोच, है ना। तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी रीजनैलिटी के बारे में हमें बताएंगे? तो ओरिजिनली मैं ईरान से हूँ, बट आई थिंक 20 साल से ऊपर हो चुका है मैं इंडिया में हूँ और ऑन एंड ऑफ आई हैव बीन ट्रैवलिंग क्वाइट अ बिट। जो मेरी प्रोफेशन है ये प्लान नहीं था। मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, है ना। आई वाज हेडिंग ऑपरेशंस इन डिफरेंट कंपनीज एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट। ओके। आई डोंट नो, डू यू बिलीव इन कर्मा? यस आई डू। अगर आप कर्मा में विश्वास करते हो तो मेरे को लगता है कि मेरी और लैंड ऑफ इंडिया के कनेक्शन है। कोई एक ऐसे कार्मिक चीज़ है जो मेरे को बार बार इंडिया पुल करके लाती है। मैं 14 टाइम्स इंडिया से भागने की कोशिश कर चुकी हूँ सीरियसली, बट वो हुआ नहीं। तो प्रॉबली इट इज़ बिकॉज आई हैड टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स है तो ग्लोबल, बट मोस्टली आई हैव इंडियन क्लाइंट्स एंड मोस्टली फ्रॉम पंजाब, इंटरेस्टिंगली, राइट। So I do believe, and this whole happened because of a personal experience which is written in my book, but this is how it started. And why Clarity Coach, ये title मैंने अपने आप को नहीं दिया। I am no one to do that, but this has been given to me by my students or my readers or my clients,
बिकॉज आई थिंक एवरीवन हैज़ ए गिफ्ट ना, हर एक की कुछ एक खासियत होगा। तो मेरे में ये है कि बहुत ही कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। मैं जो टॉपिक एक पीएचडी को सिखा सकती हूँ, मैं एक 5 साल के बच्ची को भी सिखा सकती हूँ, और दोनों को विद क्लैरिटी पूरी अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये करते करते मेरे दूसरे कोलीग्स है, कोचेस एंड माई क्लाइंट्स, they told me that I bring a lot of clarity to them and they gave me the title. That's a बहुत अच्छे नाम है, और मुझे भी लगता है जितनी आपसे बात की है वेरी सिंपल वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करते हो। जैसे हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, आप याद है आपने एग्जांपल दी थी कि जैसे ग्रंथों के बारे में, हाँ, वो आप कैमरे पे बताएंगे? या तो आई फील सी ऑल दीज स्क्रिप्चर्स ये किस लिए है? लोगों को गाइड करे, उनको समझाए कि आपको वे ऑफ लाइफ कैसे होना चाहिए, क्या करो और क्या ना करो। पर मेरे को ये नहीं समझ आती है वेदर इट इज़ बाइबल, वेदर इट इज़ कुरान, वेदर इट इज़ गीता, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वो तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगी। My understanding is if I genuinely want to help you, I should help you on the language you understand. मेरे को शायद बहुत कुछ आता होगा, पर अगर मैं वो आप तक नहीं पहुंचा सकती तो मैं तो फेल हूँ। तो आई एम नॉट सेइंग दे आर फेल, बट आई फील कि एक सिंप्लिसिटी होना चाहिए। लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं जितना हमारे दिमाग में सोचा है। तो और वो चीज़ बाइबल भी कर रहा है, कुरान भी कर रहा है, बाकी टेक्स्ट और ग्रांट्स भी कर रहे हैं, तो फिर लोग समझेंगे कैसे? ऐसे क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आप अपना इंटरप्रिटेशन निकालोगे क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है, और उसी को अपने ऊपर और बाकियों के ऊपर अप्लाई करोगे और वो कंट्रोल इशू बन जाता है, विच इज़ मेनली विद मोस्ट रिलीजन्स, है ना? बिल्कुल। बट अगर मैं एक चीज़ को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊं और समझाऊं, जो आपका स्केप का कोई वे ही नहीं है, आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते हो, हाउ विल यू नॉट फॉलो इट, है ना? तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग है कि जितना लाइफ को सिंपल रखो और अपने उसूलों को भी सिंपल रखो, उतना ही ईजी और मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ हो सकता है। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना फिर आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, एंड ट्रस्ट मी आई हैव डन दैट। मैं वो सारा कुछ कर चुकी हूँ, तभी बोल रही हूँ। नहीं, आप कह रहे हो आपने 14 टाइम्स ट्राई किया है इंडिया से भागने के लिए। पूछो मत। नहीं तो उसका रीजन आपको क्यों लगा कि इंडिया में क्यों नहीं रुकना? मैं आई लाइक इंडिया, बट मैं कभी इस कल्चर को अपना नहीं बना पाई, क्योंकि वैसे तो बहुत सिमिलैरिटीज है, स्पेशली पंजाब करके। इवन लैंग्वेज इन पंजाबी यू हैव 5000 वर्ड्स विच आर एक्चुअली ओरिजिनली पर्शियन, क्योंकि पहले पाकिस्तान तो था नहीं, इंडिया और ईरान की बॉर्डर होते थे, तो लैंग्वेज एंड देन द ट्रेडिंग यूज्ड टू हैपन, यू नो। तो बट एक कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को मैं वो चेंज नहीं कर सकती। आई डोंट नो इफ इट इज़ रिजिडिटी और इज इट माई फेथफुलनेस टू माई ओरिजिन, मेरे को नहीं पता वो मेरे रूट्स है कि क्या है। वो रूट्स तो कभी नहीं चेंज होंगे ना। तो मेरी फैमिली में मैं सिर्फ एक, मतलब आई हैव 2 siblings, राइट? आई वॉज द ओनली पर्सन हु वांटेड टू ऑलवेज लिव इन ईरान एंड नेवर लीव। बाकी जो है उनको बाहर बहुत पसंद था, मेरे को नहीं था। मेरे को था कि मैंने तो नहीं जाना। तो वो देयर इज समथिंग इन मी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, एंड एवरी टाइम आई ट्राइड, वेदर आई गॉट you know, an appointment with a company outside, I got Canadian residency, I was living in another 3-4 countries doing job and wanting to be there, I even got their residency, but कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था तो मैं वापस फिर चंडीगढ़ में आती थी। फिर फाइनली आई गिव अप, आई सेड इट्स ओके, जब जाना होगा तो जाऊंगी, अब नहीं ट्राई करनी है। डू यू बिलीव इन एक्सेप्टेंस? या ऑफ कोर्स, विदाउट एक्सेप्टेंस तो लाइफ और लव की मीनिंग ही नहीं है ना। सो यू एक्सेप्टेड ना कि आपको पंजाब में? तो, हाँ एक्सेप्ट तो करनी है। पहले भी एक्सेप्टेंस थी कि कुछ कार्मिक रिलेशन है, बट वो था कि फोर्सफुली इसको हील करो। बट हर एक चीज को आप हील नहीं कर सकते। आई एम अ थेरेपिस्ट, राइट? आई हेल्प पीपल हील, यस, बट हर एक चीज को आप हील नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज की एक रीजन और सीजन होता है। चलो मेरे को रीजन तो समझ आ गया, सीजन खत्म नहीं हुआ है ना। तो वो बोलते हैं ना, वक्त से पहले यस कुछ नहीं हो सकता, तो वही वाला है। अब मेरे को समझ में आ गया कि आप इंडिया को आपकी जरूरत है। पता नहीं इंडिया को मेरी जरूरत है, मेरे को इंडिया की जरूरत है, क्या है, बट कुछ है। यस और जैसे आपने बात की कि यू हील पीपल, राइट? या
आपके पास लोग आते हैं जो आप मेडिसिन नहीं सजेस्ट करते, यू आर नॉट अ डॉक्टर, No, बट यू हील थ्रू एनर्जी वर्क एंड ऑल्सो थ्रू अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर. जो हमारे शरीर है ना, उसमें तो डिवाइन इंटेलिजेंस है. जितने भी यूनिवर्सेस है, मल्टी यूनिवर्सेस है, बाय नाउ इट इज प्रूव्ड Yes. कि इट्स नॉट जस्ट आवर अर्थ एंड वन यूनिवर्स, देयर आर लाइक बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज एंड यूनिवर्सेस. जो भी आपके बाहर है ना, वो इंटेलिजेंस आप हमारे बॉडी के अंदर है. और आपके बॉडी में ये इंटेलिजेंस है कि आपने आपको ठीक करे, रीजेनरेट करे, रीस्टोर करे, रीसेट करे. जो हमारे हेल्थ, स्पेशली फिजिकल हेल्थ, और हमारे बीच में एक ऑब्स्टेकल है, वो है हमारा माइंड, विच इज़ द डोमेन ऑफ आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स, राइट. तो वी people like me, I work with the thoughts and emotions, and then what they are causing in the body. Let's say I have a knee problem. राइट. Now depending के knee, अगर मेरे knee में यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरे को rigidity है ना. अगर मेरे को यहाँ पे knee में दर्द है, मेरे को ego बहुत है. ओके. Okay, इमोशंस रिलेट करते हैं विद द पेन. with the pain. ओके. अब एक टेनिस एल्बो बोलते हैं. हाँ. बहुत लोगों को yes, होता yes, है ना. yes. टेनिस एल्बो का क्या मतलब है कि दिस पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ बीइंग वनरेबल. ये वाली पेन, ये वाली है, यहाँ पे मसल पुल होता मतलब वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर है रहा. ना. तो हम इमोशंस को स्टोर करते हैं बॉडी में, है ना. और जहाँ जहाँ पे वो इमोशन स्टोर होता है, वो ऑर्गन और टिश्यू मैल फंक्शन करना शुरू करता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो व्हाट वी डू इज 2 ways वी वर्क. या कि हम इमोशन को समझे और उसको चेंज करें. मतलब जो बिलीफ विच इज कॉजिंग द इमोशन, इमोशन के पीछे एक थॉट होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है. पहले उसको चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपकी इमोशन चेंज होएगी ना. मैं जितना मर्जी आपको बोलूं, oh you have had a loss, you should not grieve, process your grief, but you cannot process your grief unless you process your helplessness. है ना. Yes. जब वो प्रोसेस करोगे, एंगर प्रोसेस करोगे, सैडनेस प्रोसेस करोगे, तब जाके ग्रीफ भी प्रोसेस होएगा. तो या कि इस तरीके से, या एनर्जी विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक मोस्ट पीपल, एक होता है ना, आप किसी को मिलते हो, कितना अच्छा लगता है, कितना पीसफुल है, और एक किसी को दूर से यू सी एंड यू आर लाइक भागो, ये तो नहीं है ना. एग्जैक्टली. है ना. ये एनर्जी है. या कि एनर्जी को वर्क करो, या कि बिलीफ को करो. व्हेन यू वर्क ऑन द बिलीफ, दिस इज काइंड ऑफ अ परमानेंट सॉल्यूशन. व्हेन यू वर्क ऑन द एनर्जी, इट इज लाइक पेन किलर. आप टेम्परेरीली अपने आप को ठीक कर रहे हो, टेम्परेरीली आपकी एनर्जी चेंज हो रहा है. बट सो लेट्स से आई मीट यू, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, एंड यू हैव अ वेरी गुड एनर्जी, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर पीसफुल, then I feel good, right? So this is your energy is affecting me. So there are 2 types of people usually, and 2 types of environment. One that gives you energy. You go to a gurudwara, वहाँ पे सुकून क्यों मिलती है? क्योंकि इतनी बात चल रही है पूरा टाइम, वो एनर्जी अच्छी है. 2 घंटे वहाँ पे बैठोगे, बहुत अच्छा लगेगा. घर आओगे, 4 घंटे ठीक हो, फिर पार्टनर के साथ या किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी, फिर एनर्जी ड्रॉप. तो जब हम बोलते हैं कि एनर्जी के ऊपर काम करो, वी आर ओनली चेंजिंग दैट एनर्जी. या मैं आपसे एनर्जी लूंगी. देखो, देयर 2 टाइप्स ऑफ पीपल. एक एनर्जी देती है और एक एनर्जी लेती है. अगर मैं एनर्जी ड्रैकुला हूँ, विच मीन्स माई माइंड इज ऑलवेज मैनिपुलेटिंग, आई एम फुल ऑफ लाइज, आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट, देन आई एम एनर्जी ड्रैकुला. है ना. तो मैं आपके पास आके मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, जब मैं जाऊंगी आप ड्रेन हो जाओगे, है ना. सेम वे विद एनर्जी वर्क. क्या होता है कि इफ आई वर्क ऑन योर, लेट्स से नी पेन, God forbid if you have one, and I manipulate your energy system here. I remove the block temporarily here, right? So this is energy work, which is like Reiki, pranic healing, magnified healing, बहुत कुछ है ना. So theta healing, these are energy work. ये temporarily आपको change करता है. But what is causing that energy? That's belief, you said. That's your thought and belief. Belief leads to emotion. Yes. Repeated beliefs and thoughts will cause an emotion. That emotion will run your life. Right. आप खराब मूड से घर से बाहर जाओगे, ट्रैफिक लाइट में गालियां निकालोगे, है ना. जिम जाओगे या काम पे जाओगे, वहां पे कुछ ना कुछ होएगा, सरियल मूड में. बट इफ यू हैव गॉन आउट इन अ गुड मूड, इवन इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग, यू लाफ एट इट, क्या बेचारा पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना. तो वो आपके इमोशन के ऊपर है. योर इमोशंस आर रनिंग योर लाइफ. दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. तो हम क्या करेंगे, हम बिलीफ के ऊपर काम करेंगे. क्योंकि मैं
अगर मैं सिर्फ एनर्जी में काम कर रहा हूँ तो फिर बिलीफ तो सेम ही है ना। वो तो 2 घंटे मेरे सामने ठीक हो बैठ रहे हो तो गया। सब कुछ ठीक है, जब घर जाओगे तो उसी बिलीफ को यूज करोगे। सो वी वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम, दैट्स कॉल्ड थेरेपी, मेटाफिजिकल थेरेपी। आप जैसे थेरेपीज करते हो, आप लोगों को हील करते हो, तो मेजरली फिजिकल इंजरीज होगी, इंजरीज ही, जैसे आप कह रहे थे कि नी हो गया, कई बार मैंने देखती हूँ सर्वाइकल का बहुत कॉमन पेन है, इवन फॉर बैक एक लोगों को बहुत पेन है। तो जितना मैंने पढ़ा है, मैं इसके रिलेटेड बुक्स पढ़ती हूँ, तो इसमें बोलते हैं ब्लॉकेजेस ऑफ योर इमोशंस, ऐसा बोलते हैं कि आपके इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो आपका पेन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये चीज़ भी है। या सो व्हाट हैपेंस इज, आप एक्सरसाइज बहुत करते हो है ना, यू आर अ फिटनेस फ्रीक, सो यू नो ना कि आपकी बॉडी में आपकी सेल मेमोरी होता है। यस। आप कुछ जिम में करते हो, अगर 6 महीने के बाद भी जाओगे, फर्स्ट डे आपका फॉर्म चेंज होगा, सेकेंड डे से योर बॉडी विल रिमेंबर कि आज मैंने डेडलिफ्ट करना है तो माई बैक नीड टू बी स्ट्रेट, नेक शुड बी अलाइन, है ना। ये आपकी बॉडी आपको रिमाइंडर देगी। सिमिलरली हमारी जो पेन्स है वो बॉडी में स्टोर होते हैं, इमोशंस, पेन्स, बिलीफ्स, बट दे गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो सब एक जगह में जाके एक्यूमुलेट नहीं होते। अब जैसे एंगर है वो लिवर में आएगा। अब देखो इंडिया में मोस्ट एग्रेसिव रेस कौन है? पंजाबीज। पंजाबीज में अल्कोहल इश्यू और लिवर प्रॉब्लम्स कितनी है? काफी, सबसे ज्यादा। क्योंकि एंगर, एग्रेशन ज्यादा है, वॉरियर क्लैन से आते हैं, एंसेस्ट्रली ये एग्रेशन कैरी करते हैं। अगर वो बंदा कौन भी है बट उसके एंसेस्टर्स वॉरियर थे, वो पास ऑन हो जाता है और वो हमारे सेल मेमोरी में रहता है। यू नो, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव बैक एक। अब जो लोग बैक एक एक्सपीरियंस करते हैं उनको देखोगे, उनकी लाइफ के बारे में पूछोगे ना, 90% ऑफ देम फील अनसपोर्टेड। दे फील कि मेरे को कोई, आई हैव नो बैकिंग, है ना, सपोर्ट, है ना। यस। You see, it is very related. Your body stores your emotions, your thoughts, your beliefs. तो जो डिसअलाइन होता है, डिसअलाइन का मतलब क्या है? आपकी एक सोल प्लान है, उस सोल प्लान के हिसाब से आपने कुछ करना है, आपने लोगों के लिए भी करना है, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपने अपने लिए भी बहुत कुछ करना है। आपने कार्मा क्लियर करना है, आपने ग्रो करना है, बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। व्हेन यू बिकम स्टेगनेंट, your body will become rigid. Your body will not push forward. When you feel powerless, thyroid goes. ओके। अब पहले क्या होता था, मोस्टली विमेन में थायराइड प्रॉब्लम थे, है ना। अभी भी है। नहीं, 10 years पहले तक, if we would go through the surveys, women had more issues of thyroid, यस। percentage wise, right? क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं था। अब विमेन एम्पावरमेंट, विच बाय द वे आई डोंट बिलीव, इट्स वेरी मिसगाइडेड टॉपिक, है ना। विमेन एम्पावरमेंट के साथ क्या हुआ है, द विमेन आर बिकमिंग मैन एंड नाउ मैन आर सप्रेसिंग। आप देखो कि नंबर ऑफ मैन इन द लास्ट 10 years, men having thyroid issues, if you see the survey, how much it has increased, because the roles are reversing. So powerlessness होता है, क्योंकि एक कपल के बीच में पावर गेम होता है हमेशा, unless they are really very mature and they know how to communicate, but power game होता है। Now whoever would be more powerful, the other one will have a thyroid issue. पहले मोस्टली मेन पावरफुल होते तो मोस्ट विमेन है थायराइड, अब मेन में भी उतना ही थायराइड इशू हो रहा है। क्यों? क्योंकि पावर प्ले, नाउ द विमेन आर मोर पावरफुल। यू सी, यस। सो वी स्टोर एवरीथिंग इन द बॉडी। और हमारा शरीर ना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेंड, मोस्ट ऑनेस्ट। आपको सब कुछ बताएगा कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, अपने साथ भी और बाकियों के साथ भी। एंड इफ यू लिसन, यू कैन चेंज थिंग्स। और एक चीज़ मैं ये बिलीव करती हूँ, देखो आपके फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, राइट। उसमें से आपको किसी के साथ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मैच कर रही है, बट किसी एक बंदे के साथ नहीं कर रही, तो उससे भी आपका एनवायरनमेंट और आपका बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सो इसके रीजंस भी होते हैं, और उस चीज़ का ना कॉन्सिक्वेंस ऐसा रहता है कि पूरी फैमिली सफ़र करती है उस चीज़ को लेके कि एक पर्सन की एनर्जी आपस में मैच नहीं हो रही, तो वो भी आप कार्मिक वो कार्मिक है। सी, आपकी जो फैमिली है, वेदर इट इज़ योर ब्लड फैमिली, और उसके बाद इफ़ यू गेट मैरिड, जो आपकी इमीडिएट फैमिली हो जाता है, स्पाउस, चिल्ड्रन,
जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स है वो दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स। पर अब हर कोई पॉजिटिव रोल में सपोर्ट तो नहीं करेगा आपको। आप मेडिसिन ले रहे हो, वो बिटर है, गंदा है, आपको अच्छा नहीं लगता, पर आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है ना। सो फैमिली में भी वही डायनामिक्स है। देयर वुड बी पीपल हु आर इन अ पॉजिटिव रोल, उन्होंने आपको पॉजिटिविटी और सपोर्ट के साथ पुश करना है सो दैट यू बिकम अ बेटर पर्सन और अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर सोल। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सैक्रिफाइसिंग है एक्चुअली, जो जिनके साथ प्रॉब्लम है ना वो सबसे बिगेस्ट आपकी सपोर्टर है, बट इन ए नेगेटिव रोल। ठीक है, अब कोई हीरो बनेगा उसके लिए एक विलन तो चाहिए ना। आप हीरो कैसे बनोगे? तो वो बेचारे विलन हैव कम टू मेक यू अ हीरो, बट ओनली इफ वी लर्न। ना प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं देखूं मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो गलत ही है ना। ये जब पॉइंट आउट होता है ना, ये दिस इज वेयर योर ग्रोथ स्टॉप्स, देन यू कैन डू इट। बट ये चीज़ें मुझे ऐसे लगता है किताबों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हम इन चीज़ों की। अगर कोई मुझे भी क्रिटिसाइज करेगा ना तो एक टाइम के बाद मैं भी इरिटेट होंगी इस चीज़ से कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। बीइंग अ ह्यूमन, मे बी इट्स अ ह्यूमन नेचर। नहीं, लेट्स नॉट जनरलाइज। बहुत लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। देखो इट्स लाइक क्या बोलूं, अब आप बीमार हो, मेडिसिन तो लेना ही है, चाहे रो के ले लो या हंस के ले लो, करना तो पड़ेगा। जो लाइफ है और जो लाइफ की लेसन है वो तो करना ही पड़ेगा। अब हंस के ले लो, रो पिट के ले लो, वो आपकी चॉइस है ना। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू कीप क्राइंग एंड ब्लेमिंग, देन यू ओनली मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको बुरा लगा, 6 महीने मेरे से बात नहीं करेगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मेरे को लगेगा क्या हुआ है ना, मैं शायद मिस भी करूँ, बट अब तो लाइफ इतनी बिजी, कौन याद रखेगा? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू सी वेदर इट वॉज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, देन यू इम्प्रूव। अगर आपको लगता है सच्ची में वाहियात है, बकवास है, सुननी नहीं चाहिए, फिर ड्रॉप करो। व्हाई यू वांट टू ग्रू ओवर इट? एक गंदे मूवी को बार बार क्यों देखना है? एक बार देख लिया, नहीं अच्छा, ड्रॉप इट। अगर अच्छा है तो लेसन क्या है उसमें, है ना। हर एक चीज में देखो, इन एवरी सिचुएशन ना, I wish someone would have guided us this way. In every situation there's always good and bad. You have to see what you want to pick from it. Yes. Nothing is just one way. वो हो ही नहीं सकता. Universe cannot create only one way of something. It gives you multiple options. So how you heal people? जैसे आपके पास लोग आते हैं, कोई काउंसलिंग करते हैं आप, कैसे? जहाँ सिर्फ ऐसे कॉन्वर्सेशन, क्या कैसे प्रोसेस है आपका? No, it has a protocol. Okay. It's like you go to a doctor, the doctor should be able to diagnose where is the problem. ऐसे भी बहुत लोग हैं जो खुद ही बोलते हैं कि मेरे में ये प्रॉब्लम और आप ये करो, फिर ऐसे लोगों को हम लेते नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम भी पता है और डायग्नोसिस भी पता है और सॉल्यूशन भी पता है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी विद मी, है ना। तो वो तो बिल्कुल ही नो केस है। बट आई टेक अबाउट 2.5 hours टू डू द कंसल्टेशन, है ना। मेरे को समझना है कि जो वो मतलब लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बट वो जो नहीं बोलते सॉल्यूशन उसमें है, जो वो नहीं बोल सकते मेरे को, तो मेरे को वो ढूंढना है। जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या उनको सच्ची में पता ही नहीं, तो माई जॉब इज टू फाइंड द अननोन, राइट, बिकॉज सॉल्यूशन इज इन द अननोन। इन द नोन देयर इज नो सॉल्यूशन, वो तो ऑलरेडी सामने है ना। तो दैट नीड्स अ वेरी थॉरो consultation. We go to the background. The person should be ready to speak, to share, should be able to trust. कई लोग ऐसे होते हैं कि ट्रस्ट ही नहीं करते। मेरे को एक बार फेसबुक में मैसेज आया, मैंने आपसे मिलना है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों। फिर तो फायदा क्या है ना। I said you should find someone whom you can trust. So ऐसे भी लोग होते हैं। ट्रस्ट नहीं होगा, वो तो मे बी आपको वैसे ट्राई ट्रू मार रहा होगा, अदरवाइज ऐसे कोई क्यों बोलेगा कि मैंने आपसे मिलना है, पर आपको अगर तो आपसे कंसल्टेशन लेनी होती तो वो नहीं। एक तो ये भी है ना, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, ऑब्वियसली वो पिक्चर नहीं देखी, बट ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज लाइक चंडीगढ़ इज अ स्मॉल टाउन, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल have a problem with that. But ऐसे भी genuinely, मतलब in front of you also there would be people like that. And then after that 2.5 hours, once I diagnose what is the problem,
I also need to understand कि can I help this person? Because देखो मेरे पास I'm certified in 62 modalities, right? And it is almost 16 years I'm practicing. तो मैं तो आपको वही ऑफर करूँगी जो बाकी सबको ऑफर कर सकती हूँ. I also need to judge कि how much you can receive from me. कहीं लोग हील तो होना चाहते हैं बट उनकी रिसीविंग कैपेसिटी ही नहीं है, वो ब्लॉक्ड है, उनकी पूरी सिस्टम थॉट प्रोसेस इतनी रिजिड और ब्लॉक्ड है, उनके साथ आप बात ही नहीं कर सकते. हील करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट है. सो देन आई डायग्नोज, इज़ द पर्सन रिसीविंग, इज़ द पर्सन रेडी. बिकॉज आप तब हील हो जाओगे ना जब आप सच्चाई के सामने करोगे, तभी आपको चेंज होएगा आपके लाइफ में कुछ. अगर आपने जो एक होता है कि हम दुनिया को झूठ बोल रहे हैं ना, चलो वो फिर भी ठीक है, पर जब हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं वो सबसे बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है ना. तो मेरे को ये भी एसेस करना है कि ये बंदा मेरे को झूठ बोल रहा है कि अपने आप को भी बोल रहा है. अगर सिर्फ मेरे को बोल रहा है, हील कैन बी हील्ड, है ना, ठीक है. बट अगर वो खुद को भी झूठ बोल रहा है, देन नथिंग कैन बी डन, राइट. देन आई हैव टू वेट. तो मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं, अभी ये इंटरव्यू देखेंगे तो हंसेंगे, जो मैंने 2-2, 3-3 साल वेट करा है. मैं हर बार उनको बोलती थी आप रेडी नहीं हो. बोलते मतलब क्या है, मैं 10 बार आपको ऐसे नहीं, आप रेडी नहीं हो. क्योंकि मेरे को एक टाइम और पैसे वेस्ट ना, आई चार्ज, आई एम अ प्रोफेशनल. देन आफ्टर दैट, देन आई डिसाइड now out of these 62 modalities which can work fastest, है ना. तो and then I suggest a therapy and also a time. आप कभी रिकमेंड करते हो उनको कि अगर आपकी हीलिंग से नहीं हो रहा कि go to some doctor or psychologist? Yeah, so sometimes we do. पहले मैं schizophrenia और bipolar cases भी लेती थी. And when I say guided, people say कौन guide करता है, means when you do meditation, you get to know like your intuition. Then I was told, so I do something which is called family constellation, which is very famous. And that is one workshop I announced today. By tomorrow morning, even while I'm sleeping, the registration gets closed because people really enjoy the tangible, you know, it's very tangible. आज आप करोगे, अगले हफ्ते आपको result सामने, you know, like that. So with this process, you know, sometimes what happens is I also get a lot of messages during this process or in my meditation. तो एक बार कुछ साल पहले मेरे को बोला था कि अब आप स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर केसेस नहीं करोगे, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर इज़ अ सोल चॉइस, इट्स अ सोल एक्सपीरियंस, और वो साइकिल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दे विल हार्म अदर पीपल. तो फिर ऐसे केसेस को मैं रेफ़र करती हूँ. एंड देन समटाइम्स आई टेल देम आई एम नॉट द थेरेपिस्ट फॉर यू, but because I don't know much about what's happening in the, I'm very into my own self na, it's very weird. So I really can't suggest anyone else. Yes. I can suggest the students who have been trained by me, but I really don't know much about who else is doing what. I don't watch social media much and all that. So I have to tell them that can I help or not, and if I can't help then I don't take it. Okay. Yeah. And आप ये बिलीव करते हो कि गिवर्स एंड टेकर्स दो कैटेगरीज हैं, राइट? तो उसमें मैंने जो जितना मैंने स्टडी जब मैंने महसूस किया है, जितना मैं इन चीज़ों से बहुत रिलेट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि आप जो गिवर्स होते हैं ना, वो सफ़र बहुत करते हैं लाइफ में. तो बट वो गिवर्स क्यों होता है, ये सोचा है? पर वो चॉइस आप मानोगे, कई बार इंसान चाह भी रहा होता है कि हमें चेंज होना है, पर वो चेंज नहीं हो सकते. उनको पता है कि वी आर एट द गिवर एंड, मतलब नहीं, हाँ, बिलीफ. ओके, इट इज़ देयर बिलीफ. क्योंकि जो गिवर है वो सिर्फ गिवर नहीं है, यहाँ पे अनहेल्दी हो जाता है इक्वेशन. जब तक आप गिवर हो, नर्चरर हो, इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज यू हैव कम टू दिस अर्थ टू गिव. अब मदर अर्थ भी तो हमारे को सब कुछ दे रहा है ना, तो मदर अर्थ को नहीं थक रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को ही प्रॉब्लम है. क्योंकि व्हेन इट बिकम्स अनहेल्दी इज व्हेन I am not only a giver, now I want to save you. Okay. जब मेरा बिलीफ ये है my giving will save you or will change you, वहाँ पे मैं सफ़र करूँगी as a giver. वहाँ पे मैं unhealthy हो रही हूँ. Now I am not only a giver, I am trying to become a god to someone else. Okay. And so, I am not realizing मेरी तो कैपेसिटी इतनी है ना. And एक दूसरी बात भी है, इसके पीछे क्या कंडीशनिंग है. If you are a giver, then only you are a good girl.
देन ओनली यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। बट किसी ने ये नहीं सिखाया है कि आपने आपको भी उतना ही देना है जितना बाकियों को दे रहे हो, है ना। तो वो जो गिविंग इज कंबाइंड विद गिल्ट and the good child syndrome, and then now you want to become a messiah to other people, वहाँ पे अनहेल्दी हो जाता है। यस क्योंकि अगर आप गिवर हो, दुनिया में गिवर भी बहुत सारे हैं ना, तो दूसरे वाले गिवर ढूंढ लो ना, टेकर क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि ये 4 चीजें गलत है। यस ये आपका प्रॉब्लम है, गिविंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत चीजें देखो आप कितनी क्लैरिटी, आप सच में बहुत इजीली क्लियर कर पा रहे हो मेरी कई क्वेश्चंस ना। Thank you. बट ये चीज मैं ना बहुत पढ़ती हूँ, हम लोग देखो फ्रेंड्स में भी हमारी डिस्कशंस होती हैं। आपने डॉक्टर ब्रायन वॉइस की, मैंने उनकी ना बुक मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स मैंने पढ़ी भी है 2-3 बार, और मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी, जैसे जैसे मैंने चेंजेस में देखा अपनी लाइफ में, तो जो भी कई बार ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि ये बुक पढ़ो, आपको समझ आएगी। मुझे नहीं पता ऑडियंस हमसे कितना कनेक्ट कर पाएगी इस टॉपिक पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस लाइफ में हो, आपको सारे लेसन्स मिल रहे हैं, तो ये साइकिल है हमारा, इस लाइफ टाइम का ये साइकिल है। कितने लोग आपको मिल रहे हैं, अच्छे भी मिल रहे हैं, बुरे भी मिल रहे हैं, बट बुरे तो कोई भी नहीं है ना, बट एक्सपीरियंसेस तो है ना। वो तो आपकी एक्सपीरियंसेस है और मेरी एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। ओके, यू नो बुरे कब होते हैं लोग? जब आप उनके जो बिहेवियर आपको नहीं पसंद है, आप उसको टॉलरेट करते हो, फिर टॉलरेट करते हो इन होप कि वो चेंज होंगे। फिर वो चेंज होंगे नहीं, फिर आपको हर्ट करेंगे, बार बार हर्ट करेंगे, बट वो बुरे नहीं है। आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि वो चेंज होंगे। जब वो चेंज नहीं होंगे और जब आप उस लेवल तक हर्ट हो जाओगे कि आप देयर इज नो गोइंग बैक, नाउ यू आर कंप्लीटली शैटर्ड, फिर वो बुरे बन जाते हैं। बट अगर किसी ने आपके साथ एक बार गलत किया और आपने छोड़ दिया, आप उसको बुरे तो नहीं बोल सकते, नहीं, है ना। हाँ। और अगर कई लोगों की कंप्लेनिंग नेचर होती है, हाँ वो नहीं, बट ये वो भी एक है प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि लोगों का ना मैंने देखा है, मैं सोशल मीडिया की चलो बात करते हैं हम लोग, कई बार हम लोग ना रील डाल देते हैं कोई ऐसी, है ना, तो लोग, मैं कई बार सोचती होती हूँ कि आप आके आपकी एनर्जी देखो, आप उस बंदे को जानते नहीं जिसकी रील पे आप कमेंट कर रहे हो, उसका आपको पूरी पॉडकास्ट नहीं सुनी। चलो मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कोई पॉडकास्ट में से क्लिप काट दी, उन्होंने नहीं जाके देखा पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन क्या चल रही थी, उन्होंने उस क्लिप के उस पे ही जजमेंट दे दी, और इतनी गंदी वर्डिंग, और कई बार बहुत गलत लिखते हैं। तो मैं ये सोचती होती हूँ कि कितनी एनर्जी लगाई है इस बंदे ने वहां आके गलत कमेंट करने के लिए, कि अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप इग्नोर भी कर सकते हो कि ठीक है, मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है या मेरा इससे, बट वो आके वहां पे इतनी कई बार गंदी वर्ड्स यूज करके ना लिख के जाते हैं कमेंट्स। तो मुझे लग रहा होता है कि दे आर डिस्टर्ब्ड इन देयर ओन लाइफ, ऑब्वियसली, है ना। यही रीजन हो सकता है, अदरवाइज रील कोई डाल रहा है, कुछ लिख रहा है, उस पे आके आप तीसरे बंदे को आके इतना गलत कमेंट करके जा रहे हो। see, you are noticing this under reels, you know, and people are just commenting, you know, a lot of them don't even know what they're writing, they have no idea about the topic, they have never, let's say, gone through a past life regression, they've never worked with you, है ना, but they will write because two things. But what happens when people become very frustrated from inside, when they feel they absolutely have no value in life, when they feel so worthless and so, I would say, good for nothing, and realize that their existence is of no service and no value or consequence, they become bitter. अब आपके अंदर, मतलब किसी के अंदर पॉइजन है तो बोलेगा तो पॉइजन ही बाहर आएगा, बट इट रियली हैज नथिंग टू डू विद यू, मी और एनीवन एल्स, बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू, एंड इट इज वेरी सैड कि हाउ कैन, मतलब इतना क्या हो सकता है कि तुम एक चीज के बारे में सोचो, एक ही अच्छी काम करो ना। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना, सर्विस, वैल्यू, हेल्पिंग पीपल, ये तो बहुत बड़ी बात है, और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी ग्लोरीफाइड भी है। एज ह्यूमन बींग्स आई फील अगर आप अच्छे कर रहे हो अपने लिए या सोसाइटी के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैदा ही इस चीज़ के लिए हुए हो, मतलब इसमें ब्रैग करना या ईगो लाना और फीलिंग प्राइड की कोई बात ही नहीं है। तो दिस इज़ द ओनली पर्पज ऑफ योर लाइफ, है ना, इसमें इतनी बड़ी बात कुछ नहीं है। बट व्हाट आई फील इज़ के
let's go to something smaller. Let's say you do the podcasting thing, है ना, and you have 10 things to do in one day, and one day you're feeling not good. आप 10 में से एक भी नहीं करोगे, चलेगा. सेकेंड थर्ड डे भी नहीं करोगे, मूड खराब है या जो भी लेजी फील कर रहे हो. फोर्थ डे हाउ मच इट बॉदर्स यू. बैक ऑफ द माइंड चलता है ना, पेंडिंग हो गया, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में. अगर एक टू डू लिस्ट फॉर योर पॉडकास्ट कैन मेक यू फ्रस्ट्रेटेड टू दिस लेवल एंड गिव यू लेट्स से एंग्जाइटी और स्लीपलेस नाइट. सोचो जो बंदा पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया, सिर्फ माँ बाप के पैसे की कमाई खा रहा है और wearing brands and going here and there and completely useless life, वो कितना frustrated होगा. वो लिखेगा आपके podcast में, मेरे book के बारे में. It's okay, let that be, let them, just let them be, you know. बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी आपने. No, seriously, मतलब हम तो इतने बड़े चीज़ें सोच रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ें सोचोगे तो देखोगे मतलब seriously problem ये. This is a disease of a wealthy society. जो मेहनत करता है उसके पास टाइम नहीं है कि आपके बारे में कुछ बोले, क्योंकि ये खाली है, पहले इसको भरना है, फिर बाकी बाद में देखेंगे, है ना. या बारिश हो रही है, पहले पानी आ रहा है बच्चों के सर पे, सिक्योरिटी देखनी है अपनी. जो वेले और सब कुछ किसी और ने दे, उनको वैल्यू नहीं कि उस बंदे ने कितनी बीपी हाई लो सब कुछ करके हैज गॉट देम टू दिस प्लेस. दे हैव डन नथिंग. वो दिन में कुछ नहीं करते. तो वो हम मतलब ये हाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन है आपकी. गलत एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी. यू शुड नॉट. नहीं बोलते हैं लोग कि अगर आप सोशल मीडिया में तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको, है ना, ये चीजें तो डेफिनेटली. सोशल मीडिया itself is 90% useless, honestly. A lot of people put information about, let's say, energy healing, which is all wrong. If someone does that, they can mess up their system, their kundalini, everything. But लिखते क्योंकि likes मिलना है. यस, आपका इससे मुझे क्वेश्चन याद आएगा. एनर्जी बैलेंस आप कह रहे हो, तो उसमें जो हमारे 7 चक्रास होते हैं उसको बैलेंस करना होता है. हमने इतना दूर और कॉम्प्लिकेटेड में जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को चक्रास के बारे में तो पता ही नहीं है. ओके, बट इफ यू रियली रियली वांट अ लाइफ व्हिच इज सिंपल एंड इजी, वर्क ऑन योर थॉट, विश वेल फॉर पीपल, ऑलवेज ask yourself, even if you have done something wrong, let's say I have done something which I really repent, okay, I'm regretful about, but at least I should not repeat it, है ना. I should wish and give blessings to people, be grateful. ये जो complaining वाली बात होती है, stop complaining. इसी से ही आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है. ये चक्रास तो बहुत डीप टॉपिक है, वो बाद में बात करेंगे. ये छोटे छोटे चीज़ें करेंगे, इसी से ही चेंज होता है सब कुछ. जैसे आजकल जो मेन केसेस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर फीमेल्स का जो मेरे पास आता है कि दे फील डिस्टर्ब, दे फील अनहर्ड, कि हमें कोई सुनता नहीं है. आप वैसे आपने बोला था कि फीमेल्स तो हम लोग वैसे ही कई टॉपिक्स को, है ना, वी लव ड्रामा, बट नॉट ओनली फीमेल्स. अब तो मैंने मेल्स का भी देखा है कि क्योंकि वो भी फीमेल्स बन रहे हैं अब. कितने मेकअप करते हैं, मतलब सीरियसली इट इज सो सैड टू सी दैट. हाँ, बट नहीं, मुझे ये चीज़ लगती है कि आजकल जो सोसाइटी में जनरेशंस जो फेस कर रही है ना, वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते. मे बी बिकॉज आजकल फेस क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, प्लीज टेल मी. मेरे को तो यही नहीं समझ आ रही है प्रॉब्लम नहीं. क्या अगर है? आप प्रॉब्लम ये है कि उनको जो आप पेन्स कह रहे हो ना, हाँ. किस एज में आपको पता है, कई बार मेरे आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, मेरे पास कई बार ऐसे क्लाइंट्स है, बच्चे 13, 14, 15 साल की उम्र में, फीमेल्स जिनको अभी उनका पीरियड स्टार्ट ही हुए हैं, तो उनको कई बार काउंसलिंग के लिए आना पड़ता है फॉर डाइट एंड ऑल. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, PCOD, ओबेसिटी, बीपी की भी प्रॉब्लम आती है. Do you know why? 13, 14, 15, इतनी यंग एज. Why? क्या रीजन है? अब मैं जाऊंगी वापस आपकी ये पॉडकास्ट है, या बिल्कुल ही बैड होएगा, या लोग मेरे को गालियां निकालेंगे. वो जो कमेंट्स बोल रहे थे ना, वो बहुत आने वाला है जो मैं बोलूंगी. नहीं, आपको कमेंट्स नहीं आएंगे. आप इतने प्यार से बोलते हो ना. पता है क्या, ऑनेस्टली आई डोंट केयर. देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ यू शुड केयर फॉर. यस. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी. आपकी एनर्जी बहुत लिमिटेड है, उसको बहुत ही केयरफुली यूज करना है और इन्वेस्ट करना है, स्पेंड नहीं करना है एनर्जी को, है ना. तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है दिस जनरेशन, ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि द मदर्स डिसाइडेड
to go out, and even if they're not working, they are out partying. कितनी parties ही नहीं खत्म होती. So the child in the growing age really needs attention of the mother. The child till the age 7 does not have an aura, which is your protective shield. Have you seen children below the age 7? They usually hide behind the mother. Yes. They're not scared. They don't have a protective shield. वो जो aura बोलते हैं, जो energy होता है, उनके पास है ही नहीं, chakras ही develop नहीं हुई है. So they keep hiding because they don't want, let's say I go and they don't like my energy, they don't want my energy to reach their system directly. उनका subconscious mind भी बिल्कुल ही open है. जो आप बोलोगी और जो वो देखेंगे वो बिल्कुल ही mimic करेंगे. जैसे ना, children see what you do. Yes. And repeat that, not that what you tell them to do. They never listen. They follow what you do. Right? Okay. So that is why. Now, with all this women empowerment, all women are going either out working and wanting to become men, and or they are busy partying because that's women empowerment. So who's supposed to tend to the children? The children are felt unheard, unseen, forgotten, discarded, displaced with grandmother and nanny and in this school and that school. They are filled with activities just because the parents need time to work. So they don't have time. So from school they go to play, then from play they go to another one and picked up at night at 9 o'clock. And when they want to talk, the mother or father is so tired. They say tomorrow, and tomorrow never comes. So all these emotional issues, PCOD, is from a rejection of self. If my parents are not listening to me, who else will? I feel rejected and then I create PCOD. Okay. Right? It is all coming from this nonsense movement and thinking. Unfortunately, बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, उनसे मैं पूछती हूँ आप क्या करते हो? Because I am doing the consultation. I am just a housewife. What does it mean, just a housewife? इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को रेस कर रहे हो, उनको ट्रेन करना है, पूरी नेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है. What do you mean I am just a housewife? I wish I was just a housewife. Trust me. You know? Yes. So now the drama of women is this. देखो. As a woman, मैं तो nurturer हूँ. I am supposed to have a child, nurture it. The husband gives me a house. I am supposed to make it warm and homely so that even he wants to come back home to me and to his family. है ना? वो सारी दुनिया लाड़ लुढ़ के वापस आएगा. उसके दिमाग में 50 चीज़ें चल रहा है. तो I am supposed to provide that, right? Now I am not providing that. I want to be strong. I want to demand everything. पर मेरे अंदर तो फेमिनाइन तो जाएगा नहीं. मैं हूँ तो एक वोमन ही, और मेरे को प्रोटेक्शन भी चाहिए. जिससे प्रोटेक्शन चाहिए उसके पीस ऑफ माइंड की कोई केयर नहीं है. जो मर्जी वो करे, मेरे को ये चाहिए तो करके दे दो. तो वी आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट. और ये जो विमेन की प्रॉब्लम्स है, विच नाउ दे आर ट्रांसफरिंग इट अनफॉर्चुनेटली टू द मैस्कुलाइन और मेन ऑल्सो, इज द कॉन्फ्लिक्ट विद देमसेल्व्स. 4 बंदे बैठेंगे, बात करेंगे, वो बिजनेस के बारे में करेंगे, ये पैसे कैसे इन्वेस्ट होगा, 2-4 गॉसिप भी होएगा 100%, है ना. बट विमेन विल सिट एंड टॉक. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट ईच अदर, है ना. क्यों ये वी नीड टू अंडरस्टैंड ना कि ये एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है कि व्हाट आर वी डूइंग विद आवर एनर्जी. तो ये जो विमेन के इश्यूज है मोस्टली सेल्फ क्रिएटेड. To be honest, I am not saying, see, I am a woman. Yes. I understand कि हमारी hormones different है, हमारे emotions different है, we process everything differently. We are complex beings, because complex है तभी तो एक और इंसान हमारे अंदर grow होगा, है ना. But वो complex को और ज़्यादा complex और complicate करने की ज़रूरत नहीं है जो हम करते हैं, है ना. Yes. So these things are basically the absence of the parents. ये जो this generation is confused, right? Right. This generation is very entitled. क्योंकि हमने सोचा हमारे parents तो बहुत ही गलत थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया. We know what to do, and then we left the children home and went out to work to. मतलब मेरे को हंसी आती, मतलब honestly, sorry audience, मेरे को सच्ची में 2 साल के बेबी है, उसके लिए उसके फेस्ट लोरी और फेस्ट बर्थडे या सेकंड बर्थडे के लिए 1000 लोग की पार्टी चल रही है और बेबी सो रहा है. तो ये पार्टी सच्ची में किसके लिए कर रहे हो, है ना.
You work 12 hours outside of your home to throw a party for a child who won't ever remember, but will always remember that you were never there. यस है ना? तो ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है तो क्या है? है ना? मैं तो आई एम सॉरी, मैं ये सुनने को राजी नहीं हूँ कि कोई perfect. प्रॉब्लम ऐसे है हाँ. हमारे नहीं, बट ये नॉर्मली जो डिस्कस होती है, आप देखो लोगों को क्या लगता है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट, उसमें कहते हैं कि कम्युनिकेशन, आप कहीं मैंने देखी थी कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं. डिवोर्स, आपको पता है उसका रेट इस टाइम क्या चल रहा है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो तो पूछा ही नहीं. हाँ, तो इसका क्या रीजंस है? वही इमोशनल एब्सेंस. देखो क्या होता है, मोस्ट हस्बैंड वाइफ तो बड़े कार्मिक रिलेशनशिप है ना? देख हम लिया लोग तो बोल सकते हैं ना. देख लिया, अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद सोच नहीं रहे कि भाई इतना अट्रैक्शन क्यों है ना? है ना? जो भी है, फिजिकल है, इमोशनल तो नहीं है. Yes. मेनली इट इज फिजिकल एंड ए सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, है ना? बिकॉज ऑफ द कार्मिक. हाँ. मतलब मैं ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ कि मतलब क्या ही बताऊँ, वन ऑफ द पार्टनर्स इज एक्चुअली मेंटली अनस्टेबल एंड द पर्सन इज स्टिल गॉन एंड मैरिड. या कि उसको पहले हील कर लेते, फिर शादी कर लेते. अब यू हैव स्टार्टेड लिविंग विद एन अनस्टेबल पर्सन, aggressive, whatever, have a baby. Now you have two unstable people. Baby तो वैसे ही unstable है बेचारा, है ना? Now you don't know what to do, and then on the top of it you're lying to yourself. नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा. नहीं, ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा, है ना? You have to take a step to do it. So divorces and all of that is, see, what has happened is we think life is a joke. We have become so entitled, and we think that everything can be bought with money, and life is only about how much jewelry I'm wearing, how much money is in my bank account. Trust me, when cancer hits, even if you have 5,000 crore in your bank account, nothing matters other than one cell in your body which is eating to every other cell, है ना? यस. ये चीज़ें हम सोचते नहीं, हम सोचते सिर्फ दूसरे घर में हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं होगा, है ना? सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज वी थिंक लाइफ इज अ जोक. द आइडिया ऑफ फन, लोग बोर हो गए क्योंकि जब यू हैव टू मेनी चॉइसेस ना, फिर आप बोर हो जाते हो. पहले एक ही चॉइस होता था, टीवी देखते थे, दूरदर्शन होता था, कुछ भी होता था, आई डोंट नो इंडिया में क्या होता था, बट दूरदर्शन ही होता था. हमारे ईरान में एक फ्राइडेज को सुबह 2 घंटे की, मतलब वी हैड अ 5 to 6 PM की cartoon, some cartoons, and then every Friday 8 in the morning, okay? And the rule in my home was कि homework ख़त्म होना चाहिए 4:30 बजे. उसके बाद आपने 4:30 बजे की स्नैक्स, जो कि हेल्दी स्नैक्स होता था, लाइक यू नो, लाइक लेट्स से a shake or a smoothie and something, no biscuits and all were allowed. So I'm covering up for that now. All those restrictions. तो वो भी ख़त्म करोगे, because I was a bad eater. I didn't like to eat and sleep. तो अगर वो भी ख़त्म होएगा, दोनों चीज़ें, then you're allowed 5 o'clock के कार्टून, कुछ सीरियल से कार्टून होते थे, बट उसी में ही खुश थे, है ना? Now I was asking a friend of mine, उसने बोला मैंने आज ना मूवी देखना. I said अच्छा, very good. Which movies? I couldn't find, कुछ है ही नहीं. 600 चैनल्स है, हर एक चैनल में 24/7 मूवीज चल रहे हैं, बट वी कैन नॉट चूज. Too many choices, Too many choices. Confusion. Yes, Netflix पे देखनी है, Prime Video देखनी So है. what happens is now the stimulant in our brain, we have mental stimulants. You have again 2 types of mental stimulants. Either the healthy ones which help you grow, improve your memory, or the unhealthy ones, reels. कोई सैर पैर नहीं है ना? Someone is cooking eggs, उसकी भी रील है. कोई मेकअप कर रही है, उसकी भी रील है. रेडी होके पार्टी में जाना है, उसकी भी रील है. But it's not adding anything to you. It's just wasting your time. So it is making your brain dull, because energy उतना ही है. या कि invest करोगे to growth, or you waste it on such things. So what has happened is relationships में यही हो गया. Now we are not looking at a relationship to invest for growth. पहले ही होता था, हम साथ रहेंगे, साथ grow करेंगे, घर खरीद लेंगे. अब सब कुछ है. साथ क्या करना है? दारू पीना है, और क्या कर रहे हो? ड्रग्स करना है. तो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाओगे. फिर नए पार्टनर, क्योंकि ब्रेन को तो स्टिमुलेंट चाहिए,
ब्रेन को बहुत देर तक बोर नहीं रख सकते, फिर नए पार्टनर ढूंढोगे, फिर उसके साथ ड्रिंक करोगे, पार्टी करोगे, फिर the cycle goes on and then extramarital happens which remains. ये जो है ये flings है, but sometimes you click with one person, you may have just been attracted, but as you know the person, you start loving the person, then it becomes an affair. Then one of the two cannot stop, and the one who's now found meaning in life cannot stop. The other one, let's say you and me are हम तो ठीक है let's say you and me meet and we are having an extramarital affair. You are the one who's adding meaning in my life. I am the bored one in my previous relation. Now I can't let go of you because the man's only search is for meaning. The moment I find someone with meaning, I want to hook up. I mean, be hooked, Yes. not hook up, but be hooked. हाँ. That hook is very difficult to let go. But the other person is getting now bored with you कि तुम कुछ add नहीं कर रहे हो, है ना? So this is the vicious cycle. This keeps going on. That's why a lot of people get obsessed because they are so used to random, meaningless, बिल्कुल ही बकवास kind of relationships. और जब एक मीनिंगफुल पीसफुल रिलेशनशिप हो जाता है वहाँ पे दे वांट टू पुट अ हुक, दे कांट लेट गो ऑफ दैट बिकॉज दे थिंक इससे अच्छा तो नहीं मिलने वाला. ऑब्सेशन हैपेंस एंड देन इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड आई डोंट नो बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना पढ़ा है कि सोल कनेक्शंस एंड ऑल, पता नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं. यू मस्ट. हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कार्मिक रिलेशंस की बात करें तो कार्मिक रिलेशंस आज से अगर हम लोग देखें कि डिवोर्स और अफेयर्स का जैसे देखें एक्स्ट्रा मैरिटल इस टाइम जाके बहुत ज़्यादा है अब जाके. पता तो क्यों? पहले हाँ बोलो. पहले भी तो कार्मिक रिलेशन तो शुरू से, ये कंसेप्ट तो शुरू से है ना. अभी हम लोग इसमें एजुकेट होना शुरू हुए हैं कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हो गए, आपका सोल कनेक्शंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स. बट इससे पहले women could not easily walk out of the marriage. They could not go back home. There was no other place to go to. There was no one else to take care. They couldn't have randomly have affairs. Societies were smaller. There was a tribe. If you would have an extramarital affair, they would discard you from the tribe. The honor would go. अब क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है. You have too many options, which are fake options. You just need to be on Instagram and wear a little bit, revealing clothes, and there would be 100 men who want to take care of you. One man, one day at a time, maybe. But for 100 days, you have secured yourself. I'm sorry, this is a really reality, yeah. But it's a reality, right? So you think you can just walk away. And men think there are so many women available. But which women are available? The unhealthy women are available. The healthy woman will not want a one night stand. The healthy woman will not want every other person to look at her body and go home and fantasize her. A healthy woman wants a sense of security, wants peace with the man, wants to take care of the man. Right? So before there was a sense of honor and this defamation, women also are doing the same thing as men doing, and forever they have been doing. Because if a man is going out, okay, now we have, the same gender, whatever is happening. But before we didn't have that. It was only man and woman. So if infidelity existed, it was between man and woman. So they were equally partnered into it. It's just that because of the honor and because no other man could have the courage to own you up because the society would discard you, they would not do it. Everything was hidden. Now, I sit with, you will not believe, there are women who are completely not even moved when they are telling me they have a child from another man and their husband doesn't know. Oh my God. What biggest dishonesty can be there? That you are not only depriving a man from truth, you are depriving your own child from the real father. Right? Look at the net of life. But it is okay with that. There are people who so proudly, there are women who proudly are saying, I am
what is this, fan club or something like that is there, where basically very young girls are, it's like a soft porn kind of a thing, and they have their pictures or whatever there, and then they indulge and they get involved with men just for money, and they're making fortunes. And some of them say, my mom encouraged me to do this, or my father has no problem with me being a member of this, I don't know, it's fan club, or I'm don't not know. sure. I saw it because I follow a psychologist, Yes. Mr. Jordan, Dr. Jordan, which I really like what he says. And once you watch those things show up, right? So he was talking about this, and then the next I saw. And I was shocked to know that the father has encouraged the daughter to do this for money. You see to what level we have dropped in our values. And then they think, look at the delusion. So these girls, 19, 20, with the body count of 100, 300, 400, which means they've been with 400 men. By the time they're 22, they think they can be married to an honorable man and they would be good mothers. The cellular memory in your body will not allow you to be honest with anyone. Your body has gathered all that energy, right? Yes. This is where we have come. And now women they are confident they can walk out, because now we have fathers who will say you can go do this, or they'll say, okay, come back, no problem, I'll find you another guy, we have money, we will pick up someone and we will pay the person and we will have you married. So that is the reason. Sad stories. मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, for me it's like, yeah, मैंने कभी ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, because मुझे ऐसा लगता होता है, हम लोग बात भी कर रहे होते हैं, मुझे कई बार मैं बोलती होती हूँ कि टच वुड, कि मैंने जितनी मेरी अब तक की जर्नी रही है, मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं, और जितना मैंने भी ट्रैवल किया है आउट ऑफ कंट्री भी, अपनी सिटी से भी बाहर, तो मुझे कभी ऐसा पता नहीं इट्स ऑरा, और मुझे ऐसा लगता है कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, यू अट्रैक्ट सेम वाइब, और सेम लोग आपको आप अट्रैक्ट भी करते हो अपनी तरफ, है ना. बट जो आज आप बता रहे हो ना, फॉर मी इट्स लाइक हॉरिबली बोलूँगी कि अगर सोसाइटी इस तरफ जा रही है तो जा चुकी है ना. You are being very optimistic. So I'm not saying this to scare you or anyone, but see, as I said, healing happens when we face the truth. Yes. Unless we accept we are going somewhere wrong, how will we redirect ourselves? How do you explain sanskar? See, sanskar is your society, your value system, है ना, जो आपके सोसाइटी के हिसाब से ठीक है, और जो कल्चरली आपको ट्रांसफ़र हुआ है वो आपके संस्कार है. आई फील उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी पर्सनल प्रिंसिपल्स और वैल्यू सिस्टम क्या है. एक तो सोसाइटी आपको वैल्यू देता है. अगर हम इंडिया में हैं, है ना, तो कोई बंदा ऐसे नहीं होएगा कि बोलेगा अच्छा आप गेस्ट हो यहाँ पे, कोई बात नहीं, सुबह मेरी बीवी अवेलेबल है ना. ऑब्वियसली. बट थाईलैंड में ये कल्चर है, उनके हिसाब से ये गलत नहीं है. तो मेरी एक फ्रेंड है, वो फैमिली के साथ गए थे, तो जब वो लैंड किए थे, आई थिंक उनकी बेबी बीमार थी या कैसे थी, उनको पहले हॉस्पिटल लेके गए, एंड देन द डॉक्टर से बेबी हैज़ टू बी देयर फॉर 3-4 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 2 फैमिलीज थे, हम जाके बैग्स बुक्स रख लेते हैं, हम फ्रेशन अप होते, फिर हम आ जाते, फिर लेडीज जाएंगे, है ना. तो वो पहुंच गए, तो दे वर मैन ओनली, क्योंकि बीवी बच्चे तो वहीं पे थे. तो द गाय सेज ओके, यू नो आई एम द मैनेजर, एंड ऐसा है कि अगर आप लोगों को ये वाला सर्विस चाहिए, सुबह मेरी बीवी की शिफ्ट ख़त्म होगी, वो भी अवेलेबल है. दे वर शॉक्ड. बट वो उस कल्चर के हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि वो सब ऐसे ही करते हैं. तो एक तो ये हो गया, है ना. तो आपका जो अब जैसे आई एम सॉरी बट कितने पंजाबी गर्ल्स है जो कनाडा में, आई एम ए कैनेडियन रेजिडेंस, राइट. सो समटाइम आई लिव द, बहुत लोग हैं जो बहुत स्मॉल टाउन से यहीं पे चले हुए हैं, है ना. सो हियर इन दोज टाउन्स इन पंजाब, showing your skin is not a good thing. People want you to be in suit, and if you show a little bit of skin, I'm talking let's say 5 years ago, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बट let's say 5 years ago वो संस्कार के हिसाब से वो गलत था. आप संस्कारी लड़की नहीं हो अगर वो करोगे. वही लड़कियाँ कनाडा पहुँच के स्पोर्ट्स ब्रा शॉर्ट्स में जिम में एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, एंड नाउ दे एडजस्टेड, है ना.
बट वही वापस आएंगे तो फिर भी कवर करके ही रखेंगे जितना हो सकता है ना. सो यू हैव टू सी कि ये छोड़ दो, ये तो यू कैन मैनिपुलेट इट, है ना. क्योंकि अब तो मैं कैनेडा में हूँ, यहाँ पे तो सब करते हैं, है ना. तो आपकी पर्सनल वैल्यू क्या है, अपनी पर्सनल प्रिंसिपल क्या है. एक मेरी क्लाइंट है, वो कम से कम 100 बार मेरे को बोल रहा है आई हेट लायर्स, मेरे को झूठ से सख्त नफरत है. और मैं सुनती गई. अब आई हैव ओनली डन कंसल्टेशन एंड लिटिल बिट ऑफ टॉक. अभी मैं अपने असली रूप में आई नहीं हूँ कि उनके सामने सच रखूँ, है ना. तुम खुद इतने अपने आप को झूठ बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बाकी लोग तुम्हारे को झूठ बोलेंगे, क्योंकि लोग तो वही जो आप बोल रहे थे, है ना. अट्रैक्ट द सेम, आप यू अट्रैक्ट द सेम थिंग. तो अगर मैं अपने आप को झूठ बोल रही हूँ, मैं अट्रैक्ट करूँगी ऐसे लोगों को वो मेरे को झूठ बोलेंगे, क्योंकि समवन हैज टू शो मी द मिरर, है ना. तो ये जो है ना आपकी प्रिंसिपल्स, अपने खुद के पर्सनल प्रिंसिपल्स क्या. समटाइम्स वी स्टेप ऑन आवर ओन पर्सनल प्रिंसिपल्स एंड यूजुअली वो फियर ऑफ सर्वाइवल के. कितने लड़कियां है कि वो सच्ची में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से आते हैं, है ना. बट कुछ ऐसे सिस्टम हो जाता है या कोई ऐसे फियर आ जाता है या ऐसे सिचुएशन हो जाती है, दे compromise. Either they get married to a person who's not good, or they tolerate the abuse in the relationship, or maybe they go and do whatever, है ना. बट वो फियर ऑफ सर्वाइवल है. जब वो वापस अपने स्ट्रेंथ को वापस लाएंगे, फिर वो अपने प्रिंसिपल में. अब जाके सोचो, यू हैव हैड अ बैड रिलेशनशिप और आई हैव हैड अ बैड रिलेशनशिप, एंड देन sometimes it becomes a pattern because how much fear you have inside. Yes. But sometimes you are doing wrong intentionally. Wrong in the sense something which you know is not really correct. So या के pattern है या वो है, but how you deal with it depends on your personal principles, not संस्कार. क्योंकि संस्कार तुम इस शहर से दूसरे शहर चेंज करते हो. बिल्कुल, है ना. जैसे आप ईरान से हो ना, तो आपके वहाँ का कल्चर फीमेल्स के लिए स्ट्रिक्ट बोलते हैं लोग, जो हम लोग जिसको आप वैल्यूज बोल रहे हो ना, एक्चुअली यस. नहीं मैं वही पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे ना कुछ भी गलत होता है तो उसको पता क्या कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर आ गया. हमारे पंजाबियों में ये मोस्टली कि हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी खराब हो रही है. कि अगर फीमेल्स भी ड्रिंक कर रही हैं, जो भी हो रहा है, तो ये वेस्टर्न कल्चर है. क्यों फीमेल्स के पास अपने खुद के ब्रेन नहीं है. यस एग्जैक्टली. तभी मैं पूछ रही हूँ कि आप बीइंग ईरानी, आप वहाँ पे पले बढ़े, है ना, और उसके बाद आप कह रहे हो कि आपके पास कैनेडियन पीआर भी है, और जो बातें आप कर रहे हो ना, पंजाबी च ਅਸੀਂ कहने ਹੁੰਦੇ कित्थों मिलदियां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कुड़ियां. मैं बोलती होती हूँ कि मुंडे कित्थों मिलते हैं. कि कई बार आपको कोई लगता है ना कि बहुत सोबर और डिसेंट, है ना, कई बार लगता है कि हाँ ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं कि किसी वन फीमेल के लिए डेडिकेटेड एंड ऑल, है ना, इमोशनली अवेलेबल. और जैसे आप कह रहे थे, तो मैं वही सोच रही हूँ कि आप तो ईरान से, आपने तो मल्टी कल्चरल उसमें रहे हो, बट आप भी तो बातें वही कर रहे हो ना कि बिकॉज आई थिंक ये कुछ चीज़ें तो है कि अब सोल जर्नी का भी कोई रोल है ना, है ना. अब आए हो ये चीज़ें समझने के लिए, तो पहले कुछ होमवर्क पिछले जन्म से करके आए हो, है ना. एक तो ये हो गया. बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अपब्रिंगिंग. आई कम फ्रॉम अ फैमिली में, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, मेरी मम्मी हिटलर के तरह थी और मेरे दाद पूरा बिंदास. हाँ. उन्होंने सिर्फ मेरे को एक चीज़ बोला था. उन्होंने बोला था कि बेटा जो मर्जी करो, जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, मेरे पास ना ऐसे कंप्लेन नहीं आना चाहिए जिसमें से मेरी बेइज्जती हो. बस इतना ही बोल दिया. और मैं पार्टी भी खूब करती थी. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एक्चुअली. तो आप कहीं पे भी म्यूजिक चलो. एक बार तो मैं डांस कर रही थी और मेरी फ्रेंड बोल रही सर ये सैड सॉन्ग है. पंजाबी था, मेरे को मीनिंग समझ नहीं आ रही थी, रिदम बहुत अच्छी थी, मैं शुरू हो गई थी. बोल रही सर थोड़ी सी तो लिहाज करो, ये सैड सॉन्ग है, कोई रो रहा था. सो आई लव डांसिंग. सो मैंने पार्टी भी खूब की है, डांसिंग भी खूब की है, सब कुछ किया. बट 2-4 चीज़ें विच माई फादर टोल्ड मी और माई मॉम टोल्ड मी वर लाइक, एक बार मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी बात बोली. मैं पता नहीं क्या, मैं जिद कर रही थी किसी चीज़ के बारे में. आई एम वेरी, हाँ आई रिमेंबर, मैं फॉन्ड ऑफ चीटोज. मैं अभी भी खाती हूँ, है ना. तो मैं एक पैकेट खाई, फिर एक और पैकेट, इतने बड़े बड़े पैकेट्स. देन माई मॉम से, बेटा ऐसा है, चीटोस तो बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, बट तुम्हारे पास ना एक ही शरीर है, पूरी लाइफ इसी शरीर के साथ ही गुजारना है. अब तुम देख लो कि ख़राब करना है कि ठीक रखना है. दे यूज्ड टू बी वेरी sarcastic but in a very meaningful way. And then I realized, yeah, really, है ना.
अब चीतोस तो फिर भी आएंगे, बॉडी कहाँ से लाऊंगी, बिकॉज आई हैड stomach ulcers at a young age. So there are things which, so there was not very strict rules, but they knew where to hammer you, where it will stay, you know. So I came up from that kind of a background. There was freedom for everything, but I had to choose whether I want to do it or not. And then not that I have not done anything wrong, मैं कोई saint या वो नहीं हूँ, but you want to choose now, what do you want from life. Now if I want a warm family, then I want to be a warm person, है ना. If I want a man who will respect me, I should respect the family and him and whoever, right? So these are the things we just have to think a little bit. If we are a little conscious, I would say, just a little conscious, then we realize that what I want for myself, I should be also wanting for the other. And what I want in the other person also would want it from me. I want a faithful guy, so I also need to keep my eyes down when I go in the gym, right? If I'm looking everywhere and doing everything, obviously I'll not get a faithful guy. है ना. वो अलग चीज़ है कि karmically, if you have certain patterns, you may still end up, you know, in difficult relationships. But at least consciously we should make an effort to make our own life better. And आपने ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है. You know, अगर मतलब पूरी दुनिया ड्रिंक कर रही है, उनको सूट कर रहा होगा, मेरे को नहीं करता है, मेरे को पसंद ही नहीं. और मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं भी थोड़ी फिटनेस फ्रीक हूँ. मेरी फ्रेंड क्या होता है यार 2 ड्रिंक से क्या होगा. आई सेड नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ रात के 12 बजे मैं 600 कैलोरी अपने बॉडी के अंदर रखूँगी तो बर्न कब करूँगी. क्योंकि दे थिंक ऑप्शंस बहुत है. मैं बीमार भी हो जाऊँगी तो क्या होगा, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है. And I'm like, are you really serious? Like, it sounds insane. Why do you want to spoil your liver and then get a transplant then? But I can't even understand. But imagine, but look at it now, how shallow. Yes. Because the family has not been able to provide them with a sense of meaning and purpose in life. So वो हर एक चीज को fun के हिसाब से देखना चाहते हैं. Life is supposed to be easy and fun, but it is not a stage just to have fun. Yes. It is only for meaning. And if you don't find meaning, depression का क्या मतलब है. मतलब depression is the disease of the rich or the affluent. क्योंकि मतलब क्या करेंगे, how do they add meaning? They feel so unsatisfied because they genuinely aren't doing much. किसी गरीब को नहीं देखा डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते. टाइम कहाँ है उनके पास. और they are so warm and close because they are together in thick and thin. They are bonding because they are seeing both the things together. Even in their hardships की कहते हैं ना कि वो भी एक साथ फैमिली पूरी मिलके वो फेस कर रहे हैं. अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक लेडी हु वर्क्स फॉर मी, उनकी फैमिली में एक प्रॉब्लम है क्या हो, पूरे उनके विलेज से पूरे खानदान पहुंच जाएगा. करे या कुछ ना करे, सिर्फ बैठ के बातें गॉसिप करे, बट आएंगे. Yes. लाइक इन दी एफ्लुएंट फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले तो आपका ईगो विल नॉट लेट यू शेयर विद एनीवन. मेरे को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, डोंट लेट एनीवन नो, है ना. Yes, yes. अगर पता भी दोगे, कौन आएगा, किसके पास टाइम है. वो मजे लेंगे. अच्छा इनको ये अभी ये आएंगे, वो गॉसिप के लिए आएंगे, Yes. ताकि कल को जाके नेक्स्ट गैदरिंग में कुछ 2 चीज यू नो अपडेट होना चाहिए. हु विल कम. वेरी रेयरली पीपल मेंटेन फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स ना. कोई नहीं पूछता. क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वी आर टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड. Yes. मतलब ही हो गए हम. मेरा मतलब है तो मैं हूँ, नहीं है तो बाहर में जाए. And if you are a person who believes in that, what value, sanskar are you transferring to your child? वो भी तो ऐसे ही बनेगा. Yes. 100%. मेरा दिल कर रहा है आपसे और बहुत बात करूं. मेरा भी. मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ. मेरे पास अभी इतने पेंडिंग टॉपिक्स हैं ना कि सोल कनेक्शंस हो गया. फिर मैं सोचती होती हूँ कि इस टॉपिक पे भी बात करने की, कार्मिक रिलेशन में बहुत डिटेल में करना चाहती हूँ इस टॉपिक पे बात, है ना, क्योंकि इससे लोग सफ़र भी करते हैं और लेसन्स बहुत सीखते हैं. मुझे एक टॉपिक आपसे ये भी डिस्कस करना है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड करेंगे हम, कि अगर हमारी लाइफ में हम रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है. और इस लाइफ टाइम में, मैं इस लाइफ टाइम ही बोलती हूँ हमेशा, इट्स अ जर्नी फॉर एवरीवन. जिनको ये समझ आ गई ना इस चीज़ की कि हम एक जर्नी में हैं, इस लाइफ टाइम में जो जो चीज़ें करनी हैं
बेस्ट नहीं कर सकते होते, बेटर कर सकते हैं हमेशा। तो वो चीज़ें मुझे आपसे इस टॉपिक्स पे बात करनी है जितने और एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत पीसफुल कॉन्वर्सेशन लगी क्योंकि मुझे ऐसा था आप सच में वेरी सिंपल वर्ड्स में क्लैरिटी देते हो हमें क्वेश्चंस को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि आप तो कहते हो कि सोसाइटी का ऐसा कुछ नहीं है, बट यस मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस टाइम। मे बी इट्स अ सफरिंग बिकॉज ऑफ द जो आप कह रहे हो ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यस, और एक वाइब्रेशंस, क्योंकि हर कोई दुखी है। पता है क्या, इसकी आंसर भी लास्ट आई वांट टू टेल, इसकी आंसर भी आपके बॉडी में है। जब आपके बॉडी में इंडिविजुअली look at your body now. Let's say if you have even if you have a pain here, you are uncomfortable. Whatever movement you want to do, you're always remembering that, and you want to heal it so that your whole body should be healed. अगर हम ऐसे सोचे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कि कोई एक भी अगर अनकंफर्टेबल है, वो पूरी कलेक्टिव अनकंफर्टेबल हो सकती है ना। सो इफ़ वी यूज़ द सेम मॉडल, है ना, कि अगर बॉडी में एक ही जगह भी प्रॉब्लम है तो मतलब पूरे बॉडी पेन में है, उसको ठीक करना है। तो ह्यूमन सोसाइटी भी यही है, अगर एक पर्सन भी पेन में है, चाहे मैंने उसको पेन नहीं दिया है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक पेन सबको ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड। ये नहीं कि वो अपने घर में दुखी है, अगर वो दुखी है उसकी एनर्जी कम से कम सी एवरी वन ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टिंग 350,000 सोल्स, क्योंकि पिछले के जितने भी कनेक्शन है, आगे के जनरेशन्स के कनेक्शन, सब में ये एनर्जी जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखें एंड वी डू कॉन्शियसली व्हाट वी डू, फिर ह्यूमन सोसाइटी को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वी शुड ट्रीट ह्यूमन सोसाइटी लाइक वन बॉडी, फिर सब ठीक, मतलब सब ठीक तो नहीं होगा बट होपफुली हो जाएगा किसी दिन। थैंक यू मैम। एंड सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपने हिंदी के इतने सही वर्ड्स ढूंढ के लेके आए ना, यू ट्राइड। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड होप टू सी यू सून विद द सेकंड एपिसोड। थैंक यू।